हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीपीएससी की तरफ से 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जहां पे आप सभी छात्रों ने आवेदन कर लिया होगा। आज आखिरी तिथि है आवेदन करने का, यानी कि 22 जुलाई डेट निर्धारित है। लेट फी के साथ आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। अब ये डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है 25 जुलाई के एक आपकी मीटिंग के ऊपर। आपको बता दें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ बैठकर वार्ता करेंगे और जो उसके बाद फैसला देंगे। अगर यहाँ पर फैसला ये आया कि बिहार में जो शिक्षक वर्ग है, नियोजित शिक्षक वर्ग है, उस शिक्षक वर्ग को परीक्षा देना है बीपीएससी का, तब तो ये डेट आपका एक्सटेंड हो जाएगा आवेदन करने का यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे उनको बोला गया कि आप सीधे राज्यकर्मी का दर्जा आपको दे दिया जाता है, जिसकी वो मांग कर रहे थे लगातार, तो यहाँ पे डेट वेट नहीं बढ़ेगा। ये डेट फाइनल है आपका लेट फी के साथ। यहाँ पे आपको आज आखिरी तिथि है फॉर्म भरने का। तो ये तो एक अपडेट है, लेकिन आपको मैं ध्यान से आपको अपडेट कर दूं कि आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाते ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, और ये जो लिंक है आपका दोस्तों, ये आज तक ही एक्टिव रहेगा। ये बिहार में स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर, जहाँ पे 22 जुलाई तक जो है आपका फॉर्म का लिंक एक्टिवेट रखा गया है विथ लेट फी। तो ये अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जाके जल्दी कर लीजिएगा। अब एक न्यूज़ अपडेट और आ रहा है जो कि आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है, और इसके ऊपर सवाल बहुत उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं जो कि प्राथमिकी विद्यालय में आवेदन तो कर रहे हैं, चूँकि उनका जो है सीटेट क्लियर है, यानी कि सीटेट जिसका क्लियर है वो 1 to 5 वाले छात्रों को पढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर 9 to 10th की वैकेंसी भी आई हुई है और 11 to 12th की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोस्तों। STET आपका पास होना जरूरी है, यानी कि जो बिहार में स्टेट लेवल पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये आपको पास होना जरूरी है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इन वर्गों में नहीं पढ़ा सकते, शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन एक न्यूज़ आ रहा है दोस्तों आज के ही डेट में, और आप लोग ये न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ये न्यूज़ है यहाँ पर उन संवर्ग के लिए, उन छात्रों के लिए जहाँ पर STET 2024 या 23 दे सकते हैं छात्र। क्योंकि इस बार हुआ क्या है कि टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर 57,000 के पदों की है, लेकिन आवेदन की बात करें तो मात्र अभी 38,000 ही आवेदन आए हैं। ये इसलिए हुआ है ऐसा, इसके पीछे कारण है। जी हाँ, चूंकि वैकेंसी ज़्यादा है और छात्र ही नहीं मिल पा रहे हैं जो कि STET यहाँ पे उत्तीर्ण है। STET जो उत्तीर्ण होगा वही तो छात्र कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन कर सकेगा। एग्जैक्टली यही यहाँ पे रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सरकार ने आदेश दिया है और इसके लिए कहा कि 6 महीने में होगी सभी विषयों की परीक्षा पात्रता। तो जितना भी सीट यहाँ पे भरा जाएगा इन 57,000 में, हो सके तो 38,000 का 38,000 छात्र सेलेक्ट हो जाए, फिर भी सीट यहाँ पे 16,000 का गैप आपका बचेगा। तो ये 16,000 या 19,000 का जो भी गैप बचेगा, उस गैप को भरने के लिए यहाँ पर फिर से आपको STET जो है इसी 6 महीना के अंदर लिया जाएगा, और फिर एक नई बहाली की प्रक्रिया भी आपको सामने देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि STET 2019 में हुआ था, तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में STET आयोजित कराई थी। और STET आपको पता है कि दोस्तों 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। एक पेपर 1 में जो छात्र देते हैं वो कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कक्षा यहाँ पे जो पेपर 2 होता है वो जो है 11th और 12th के लिए होता है। तो ये यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि जो STET आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ साथ प्रस्ताव दिया गया था। अब STET 19 का रिजल्ट 2021 में जारी हुआ, सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकाला गया। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्हें मान लिया था कि वे हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले ने तुल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि STET पात्रता परीक्षा है भाई, इसमें जो है निर्धारित न्यूनतम अंक के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस मामले ने शिक्षा विभाग की खूब फजीहत भी कराई थी, और इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। तो हो सके तो इसमें जितने भी लोग हैं वो सेलेक्ट हो जाएं, ये चांसेस हैं। यहाँ पे अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, पास हो जाइएगा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन तय है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 6 महीने के अंदर फिर STET होगा और फिर हाई स्कूल के टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी। क्योंकि आपको मैं लगातार एक अपडेट देता आ रहा हूँ कि जो शिक्षकों की कमी है वो 11th 12th और 9th 10th की कक्षाओं में है, जहाँ पर साइंस और
यहाँ पे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के संबंधित ऐसे टीचरों की कमी है ज़्यादा यहाँ पर, और जिसके लिए गेस्ट टीचर भी यहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं, जो कि हर एक जिला से यहाँ पे गेस्ट टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल के दिया गया है। जो लोग यहाँ पे योग्यता धारण करेंगे उनको यहाँ पे मौका मिलेगा गेस्ट टीचर बनने का, और वो आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है STT में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसके बारे में हमने बताया। 9 से 10 कक्षा के लिए जो बनने वाले हैं वो पेपर 1 का एग्जाम देते हैं, जबकि पेपर 2 जो है उत्तीर्ण करने वाले 11-12 का एग्जाम मतलब क्लियर करते हैं, मतलब वो 11-12 को पढ़ाते हैं। तो योग्यता यही है कि STT पेपर 1 में शामिल होने के लिए स्नातक आपका जरूरी है, और 50% के साथ होना चाहिए स्नातक। यह BEd भी जो जरूरी है उत्तीर्ण होना आपका, और पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर की जरूरत होती है, यानी कि मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। इसमें 50% अंक के साथ BEd पास होना भी अनिवार्यता है, जो कि अन्य सब्जेक्ट से छात्र करते हैं। SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये 5% की छूट भी दी जाती है। तो ये योग्यता हो गई आपकी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1,70,000 की बहाली निकाली गई है दोस्तों। इसमें 11-12 की कक्षाओं के लिए 57,602 सीट है, लेकिन अभी तक आवेदन जो है मात्र 38,000 आया है। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है, आज लास्ट डेट भी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। विलंब शुल्क के साथ लिया जा रहा है। पद के अनुसार अगर देखें तो 19,000 से अधिक का गैप है यहाँ पे। इसमें साबित होता है कि जो तुलना STT यानी कि जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उत्तीर्ण लोगों के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए अगले 6 महीने के अंदर कक्षा 9 से 12 तक के लिए बनने के लिए आपको पात्रता परीक्षा एक आयोजित किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिल सके, अभ्यर्थी मिल सके, जहाँ पे गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, साहित्य और अन्य विषयों की STT परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने तैयारी भी पूरी कर ली है, और अगस्त में ये प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया गया है, और विभाग जो है सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में जो है BACB विज्ञापन जारी भी कर देगा इसका। और ये देखिए, ये सब डिटेल दिया गया है यहाँ पे, और विज्ञापन जारी कर देगा। STT के पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो है सामान्य के लिए 50% और पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% रहता है, और वहीं पे 42.5% अत्यंत पिछड़ा के लिए है, और महिला वर्ग के लिए 40% है, दिव्यांग के लिए भी 40% है। तो ये आप इतना नंबर लेके आइएगा तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाइएगा। अब जब क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपका ये पात्रता परीक्षा आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, जो कि आप जो है 9th 10th और 11th 12th के लिए टीचर बन सकेंगे। अभी तक 2019 में दोस्तों और 2022 की अगर हम बात करें तो एक कॉमर्स का पेपर हुआ है जहाँ पे STT हुआ है, और इन सभी विषयों का जो है टीचर का STT हुआ है। ये माध्यमिक के लिए है, ये उच्च माध्यमिक के लिए है। तो यहाँ पे ये लोग जो है एलिजिबल है पेपर 1 और पेपर 2 को देकर। तो अब यहाँ पे सीटों की संख्या कम है, तो भाई इनको यहाँ पे जो है एक और STT की जरूरत है, तो नया वैकेंसी में इसको ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी बहाली में ये परीक्षा जो है 6 महीने तक टाला जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। यही एक अपडेट है यहाँ से, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, और अच्छी खबर है यहाँ पर कि STT फिर से होगा यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पे मिल सकेंगे। अब छात्र तैयारी करके देंगे, क्योंकि उनका एग्जाम एक बार और होगा, जो कि BPSC कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से हमने दी है, जहाँ पे ये शिक्षक भर्ती के नियमावली को लेकर अपडेट किया गया है दोस्तों। ओके, अब एक खबर और मैं देना चाहूँगा आप सभी छात्रों को, जो छात्र म्यूजिक के टीचर बनना चाहते हैं। पटना हाईकोर्ट ने BPSC को सहायक शिक्षक बहाली के लिए संगीत के छात्रों को ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का निर्देश दिया है। ये कशिश न्यूज है, जहां से ट्वीट करके इन्होंने बताया था जब फैसला आया था कल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि BPSC को सहायक शिक्षक बहाली के लिए संगीत के छात्रों को ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का निर्देश दिया है। अगर ऐसा कहा गया है कि ऑनलाइन वो आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनसे ऑफलाइन भी यहाँ पे उनका आवेदन स्वीकार किया जाए। और जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने रघुनंदन ठाकुर और अन्य की याचिका पर यह सुनवाई की थी, जो कि आपको 20 जुलाई का ये अपडेट है दोस्तों। तो संगीत वाले जितने भी टीचर हैं उनको भी आवेदन लिया जाएगा, यहाँ पे मंजूरी की जाएगी, जो कि यहाँ पे STT पास है उनका और नहीं है उनका भी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों, ये जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ से न्यूज़ अपडेट किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, ये खबरें थी। कुछ खबरें आपको हिंदुस्तान खबर में भी देखने को ये मिलेगी, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि दैनिक भास्कर से अपडेट आया है। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार शिक्षक बहाली का डेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनका एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या फैसला आएगा। 25 तारीख को ये अपडेट किया जाएगा। तो ये जानकारी हमने आपको यहाँ से दी है। आप अपनी जानकारी दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जय हिंद।